स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक और चिंताजनक स्थिति सामने आई है और कल से अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में काफी डिस्कस हो रहा है कि भारत में भी जो नया वाला वेरिएंट है कोविड का, दैट इज JN1, ये केरल में पाया गया है। मैं आपको बता दूं, JN1 के कई सारे केसेस ऑलरेडी सिंगापुर में, US में और साथ ही साथ चाइना के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो कोविड सब वेरिएंट JN1 केस डिटेक्टेड इन केरला रेजेस कंसर्न्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये JN1 एग्जैक्टली है क्या इससे और ज्यादा सर्ज हो सकता है कोविड केसेस में, आगे क्या करना चाहिए, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा जो SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम वो स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा बैच आपको UPSC 2024 का जो प्रीलिम्स है वो क्रैक करने में मदद करेगा, जहां पर आपको पूरा जो रिवीजन होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और इसका यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके साथ साथ कल से हमारा जो CSIR वाला बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। देखिए, नंबर ऑफ कोविड केसेस की अगर हम बात करें तो जनरली पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे वो लगातार लो पर चल रहा था, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डैशबोर्ड होता है, अगर आप उसमें देखोगे तो वहां पर थोड़ा सा जंप आया है। और ये जंप मैं आपको बता दूं, लगभग दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक देश से देखने को मिल रहा है। और यहां पर प्रॉब्लम यह है, दैट इज जो नया सब वेरिएंट है JN1, ये कई देशों में स्पेशली US, चाइना और सिंगापुर में स्पाइक देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब लोगों को कंसर्न यह है कि हॉलीडे स्टार्ट होने के जस्ट पहले, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में आपको पता है क्रिसमस कितना ज्यादा मायने रखता है, तो क्रिसमस वगैरह आ रहा है, उसके जस्ट पहले क्या ये चिंता की बात है, क्या जो कोविड के केसेस हैं उसमें सर्ज देखने को मिल सकता है। और भारत के पर्सपेक्टिव से कल बड़ी खबर यह आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि JN1 का जो पहला केस है केरला में डिटेक्ट किया गया है। और यह डिटेक्ट पहले किया गया था 8 दिसंबर को। मैं आपको बता दूं कि एक महिला है 79 वर्ष की महिला है, उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है ना, जैसे कि थोड़ा सा फीवर हो गया, पेन वगैरह हो गया, वो कुछ देखने को मिल रहा था। और इसको देखते हुए 18 नवंबर को उसने RT-PCR टेस्ट कराया था। अब क्या होता है कि RT-PCR टेस्ट में जो भी कोविड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है, उसके बाद कुछ केसेस को क्या किया जाता है, फर्दर लैब में भेजा जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग को देखते हुए कि क्या ये नया वाला तो कोविड नहीं है। तो फाइनली यहां पर 8 दिसंबर को यह बताया गया, मतलब कि वैसे तो कल ऑफिशियली बताया गया है, लेकिन इसका डिटेक्शन 8 दिसंबर को ही कर लिया गया था कि जो नया वाला JN1 वाला केस है, जो कि दुनिया में कई जगह देखने को मिल रहा है, वो केरला में भी पाया गया है। वैसे इसके पहले में भी मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली जो है, वहां से एक ट्रैवलर सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में यहां पर उनमें JN1 का जो सब वेरिएंट कोविड है वो डिटेक्ट हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं, उसके बाद जैसे ये खबर आई थी कि सिंगापुर में हुआ और जो पर्सन है वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वहां पर जाकर इसकी चेकिंग भी की गई कि क्या वहां पर और ज्यादा केसेस तो नहीं बढ़े, तो ऐसा कुछ सच पाया नहीं गया। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह है कि JN1 ये एग्जैक्टली है क्या और कौन से वेरिएंट से ये सामने निकल कर आया है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसका पहला केस डिटेक्ट किया गया था सितंबर 2023 में अमेरिका के अंदर, और यह बताया जाता है कि इट इज क्लोज रिलेटिव ऑफ BA286 वेरिएंट। अब आपको पता होना चाहिए कि BA286 वेरिएंट को कहा जाता है पिरोला वेरिएंट। ठीक है, आपने देखा ही होगा अलग अलग वेरिएंट, जब कोविड आया था उसके बाद अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे थे, राइट। तो वैसे यहां पर भी एक वेरिएंट है पिरोला वेरिएंट, उसी का क्लोज रिलेटिव बताया जाता है। अब क्लोज कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना, कोई भी जब नया वेरिएंट सामने आता है और क्या वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकता है कि नहीं, क्या वो वेरिएंट इवेसिव है कि नहीं, वो डिटरमाइन करता है कि उसके स्पाइक प्रोटीन में कितने चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पिरोला वाला वेरिएंट है, जिसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी साइंटिस्ट ने अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखा था, उसमें 39 म्यूटेशंस थे। मतलब कि जो पिरोला वेरिएंट है उसमें 39 म्यूटेशंस थे इसके स्पाइक प्रोटीन में, और इसीलिए थोड़ी सी चिंता की बात थी। लेकिन ये वाला जो JN1 वाला जो वेरिएंट है, ये पिरोला वाला वेरिएंट के साथ साथ यहां पर उसके स्पाइक प्रोटीन में एक और चेंज देखा गया। तो
मतलब एक तरह से ये पिरोला ही है, उसके स्पाइक प्रोटीन में एक और म्यूटेशंस देखा गया है। तो इसके लिए यहाँ पर हो रहा है कि पिरोला तो था ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर JN1 एक और यहाँ पर उसका सब वेरिएंट निकल कर सामने आ गया। और अभी देखिए चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है कि जो JN1 वाला है क्या वो इवेसिव है कि नहीं है, क्या ये और ज़्यादा कोविड में सर्ज लाएगा कि नहीं पाएगा, वो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि JN1 एग्जैक्टली है क्या। और ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा म्यूटेशंस देखने को मिलता है स्पाइक प्रोटीन में, उतना ज़्यादा डर रहता है कि क्या वो और ज़्यादा कोविड के केसेस ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जो रिसेप्टर होता है उसी को अटैच करता है ये स्पाइक प्रोटीन, और उसके हिसाब से हमारे बॉडी में एंटर कर लेता है। तो जितना आसानी से ये आपका अटैच कर लेगा हमारे रिसेप्टर में, उतना आसानी से बॉडी में एंटर कर जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैन दिस वेरिएंट लीड टू इंक्रीज इन केसेस। देखो देयर आर कंसर्न्स, मतलब कि जब पिरोला वाला आया था इसको लेकर ऑलरेडी कंसर्न्स था कि क्या ये तेजी से स्प्रेड होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जो यूएस की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड वैक्सीन अवेलेबल है ना कई देशों में, वो आसानी से पिरोला इन्फेक्शन को दबा सकते हैं। मतलब कि अगर आप वो वैक्सीन ले लेते हो तो पिरोला इन्फेक्शन आपके बॉडी में एंटर नहीं करेगा। इसके साथ साथ कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ऑलरेडी जिन लोगों को कोविड हो रखा है और जो लोग वैक्सीन ले रखे हैं उनको ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर जो WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उन्होंने भी ये चीज कहा कि वैक्सीन लेने से और ऑलरेडी कोविड होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी बनी है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सीरम है ह्यूमन बॉडी से वो आसानी से पिरोला जैसे वेरिएंट को सप्रेस कर सकता है। तो देखो अभी तक के लिए यही माना जा रहा है कि जब पिरोला वाला वेरिएंट सप्रेस हो गया तो ये वाला जो JN1 वाला वेरिएंट आया है जो कि काफी सिमिलर है पिरोला से, उसको भी शायद सप्रेस कर देगा, ऐसा मान के चल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये लागू होता है पूरे दुनिया के लिए एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना में थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है। चाइना में प्रॉब्लम यह है कि वहां पर बहुत से लोगों को कोविड एक्चुअली हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता ही है जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई थी, पूरी तरह से ये लोग क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बहुत बड़ी आबादी है वो एक्सपोज नहीं हुई है। और साथ ही साथ उनके जो वैक्सीन वगैरह हैं उनकी एफिकेसी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला जो JN1 वाला वेरिएंट है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा सर्ज कर सकता है केसेस में, वहाँ के लोगों को काफ़ी इन्फेक्ट कर सकता है। और मान लो अगर भारत जैसे देशों में अगर इन्फेक्ट करता भी है तो हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उससे मृत्यु हो जाएगी या फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। लेकिन चाइना में अगर ये इन्फेक्ट कर देता है तो ध्यान रखिएगा ये हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस चाइना में काफ़ी बढ़ जाएंगे। अभी आपने देखा ही कि मिस्टीरियस न्यूमोनिया को लेकर कितनी बातचीत हुई थी चाइना को लेकर। खैर जो भी है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो JN1 वाले केस है वो कौन से देशों से कितना आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल डेटाबेस है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जितने भी कोविड के सीक्वेंसेस देखे गए हैं उसमें से 17% अभी तक बताया जा रहा है कि पिरोला और उसके डिसेंडेंट्स के हैं, मतलब पिरोला JN1, जिसमें आधे जो हैं लगभग JN1 वाले हैं। इसके साथ साथ 3000 सीक्वेंस ऐसे हैं JN1 के जो कि US, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज से सामने आए हैं। तो US, कनाडा और यूरोपियन जैसे देशों से इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। और ये प्रूव करता है कि भारत में वो सर्ज नहीं हुआ है और विदेशों में वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो सर्ज हो रहा है ये साफ दिखाता है कि भारत की जो वैक्सीन थी वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यही है कि अगर हम केरला की बात करें, भारत में जो पहला केस पाया गया है, इसको देखते हुए ऑलरेडी यहां पर जो सर्विलेंस है वो कंडक्ट किया गया है भारत की एजेंसी के द्वारा। आपको पता है ना, हमने इंसाकॉक का गठन किया था भारत सरकार ने कोविड को देखते हुए। इंसाकॉक दैट इज इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, जिसके तहत केरला के उस डिस्ट्रिक्ट से जहां से ये केस पाया गया पहला, वहां पर बहुत सारे लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, वो आपका फर्दर भेजा जा रहा है लैब के अंदर और देखा जा रहा है कि कहीं ये जो JN1 है ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, नहीं हो सकता है। खैर जो भी है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, अमेरिका की एजेंसी ने भी ये कहा है कि अभी हमें एग्जैक्टली क्लियर कट नहीं पता कि ये जो JN वाला है वो किस तरह से रूप धारण करेगा, आगे क्या ये और तेजी से फैलाएगा नहीं फैलाएगा। और हमें थोड़ी सी चिंता भी होनी चाहिए कि ये इवेड कर सकता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी में उसको पार कर सकता है और इससे केसेस बढ़ सकते हैं। देखो अल्टीमेटली
प्रश्न यही कि हमें क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखो इस तरह के जो वेरिएंट्स हैं वो लगातार अब आते रहेंगे, ये चीज़ें अब धीरे धीरे कॉमन होती जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको पता चले आपके लोकेलिटी में कोविड के केसेस अगर थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको मास्क वगैरह फिर से लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता ही है मास्क वगैरह वाला पूरा रूल खत्म हो चुका है, उसको कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, लेकिन आप लगा सकते हैं तो बेटर है अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस केस में मैं कह रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ आपको हाथ वगैरह जो धोना है, जो कोविड के जो हम ऑलरेडी पता है हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो प्रिकॉशंस रखना है। बाकी ऐसा कोई बहुत चिंता की बात नहीं होगी। यही था JN1 के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो द पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटियासिस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग? आपको बताना है इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है एलिफेंटियासिस के लिए। इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।